साल 2014 के बाद से एक काम गोदी मीडिया को दिया गया है, कहीं चुनाव हो अगर बीजेपी हारे तो ठीकरा वहां के स्थानीय नेताओं पर फोड़ दो और बीजेपी जीत जाए तो मोदी मोदी के नारे अपने स्टूडियो में लगाने लगो। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जितनी कवायद गोदी मीडिया की तरफ से की जा रही है, ये कैसे भी करके ये समझाया और बताया जाए ये नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व है, जिसके चलते एनडीए ने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए, 202 पहुंचा दिया एनडीए। इतनी भयंकर जीत के बावजूद भी क्या उतनी चर्चा मोदी शाह की हो रही है? क्या मोदी की आंधी, शाह की चाणक्य बुद्धि, इसका जिक्र हो रहा है? नहीं। बिहार में एक नेता का जिक्र जो शुरू हुआ वो अब अलग अलग राज्यों तक फैलता जा रहा है। अब कई ऐसे पार्टियां हैं जो अब तक उनसे दूरी बनाए रखती थी, बीजेपी की बी टीम बताती थी, अब वो खुलकर कहने लगी हैं हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो आए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एआईएमआईएम की, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। सिर्फ महज 5 सीटें जीती हैं, लेकिन इन 5 सीटों को जीतने के बाद अपनी स्वीकार्यता, अपनी प्रासंगिकता असदुद्दीन ओवैसी ने साबित कर दी है। आज आपको दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं, कई तरफ से ऑफर आ रहे हैं। खास तौर पर सबसे ज्यादा बेचैन इस दौर में असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता से कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी बेचैन है। लेकिन इस ऑफर ने यह तय कर दिया है कि अब इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम की न केवल एंट्री होगी, बल्कि आने वाले वक्त में मोदी साहब के एक लाडले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी ओवैसी चुनौती देते नजर आएंगे। क्या खबर है दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले यह खबर देखिए, यह खबर निकलकर सामने आई है, ये देखिए, इसमें एबीपी न्यूज की खबर है। इसमें कहा असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की उठी मांग, पूर्व सांसद बोले अखिलेश से बात करूंगा। दरअसल अखिलेश यादव भी, कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बोलते हुए नहीं सुना होगा। आपने ओवैसी की तरफ से नहीं, मतलब अखिलेश की तरफ से नहीं। हाँ, अगर आप कहना चाहें तो मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से अफजल अंसारी ने बोल दिया था, उनकी भी एक तस्वीर दिखाऊंगा अभी। लेकिन अफजल अंसारी ने बोल दिया कि जितने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के हैं उतने तो हमारे परिवार में विधायक हैं, और ये बहुत सारी चीजें बोली थी। इसे आरोप प्रत्यारोप के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि अब जो ताजा तस्वीर निकल कर आई उसमें समझ में आता है वो सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने कभी कोई टिप्पणी असदुद्दीन ओवैसी पर ऐसे नहीं की है। एबीसी टीम को भी जबरदस्ती जोड़ा जा रहा था, लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था वो खास तौर पर पी टीम का जिक्र था, यानी पीके पर। और बात बिहार की जनता को समझ में आई कि जनस्वराज क्या है, इसलिए शून्य पर अटक गई। खैर, असदुद्दीन ओवैसी ने बिना कोई लाग लपेट के, यह बात स्पष्ट है बिहार में, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई झूठे वादे के, बिना कोई बड़ी बड़ी डींगे आके 5 सीटें फिर से जीत दिखाई। देखो क्या होता ना, वही वाला चीजें अगर आप वैसे ही स्थिति में लाकर खड़े कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे वक्त में जब एनडीए, या फिर यूं कहा जाए आरोप लगे कि खेला हो रहा है और एनडीए बहुत मजबूती के साथ आई बिहार में, बहने को तो हवा में उड़ने को तो एआईएमआईएम भी उड़ जाती, प्रत्याशी हार जाते, लेकिन 5 की 5 सीटें निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। और यह कर दिखाया, असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिखाया। ओवैसी के नाम पर कांग्रेस जहां पर उछल रही थी, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सुन लीजिए, आप आरजेडी के नेताओं का बयान सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ने तो चरमपंथी तक कह दिया था। लेकिन जो काम बिहार में नहीं हो पाया वो काम अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम के साथ खास तौर पर गठबंधन में उन्हें शामिल करना चाहती है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि एआईएमआईएम की लोकप्रियता है, इसकी वजह यह भी है कि जितना गठबंधन मजबूत रहेगा, इस बात को अखिलेश यादव बिहार चुनाव के बाद समझ गए, जितना गठबंधन मजबूत रहेगा उतना ही बढ़िया होगा। एआईएमआईएम को अपने साथ लाकर समाजवादी पार्टी इस बार 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर कर दिया है, और कांग्रेस को भी संदेश देना शुरू कर दिया है। खैर, यह क्यों हुआ है तो इसका जरा समझिए। शौकत अली है, इन्हें लिखा कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ये तैयारी करे क्या है, ये इनका अपना मसला है, लेकिन ये क्लियर बात है कि ताकत कभी कभी दिखानी पड़ती है। क्योंकि आरजेडी के पास जब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष गए थे तो उन्होंने अपने दरवाजे गठबंधन के लिए बंद कर दिए थे।
उल्टा चरमपंथी जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करना, फिर इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता उनको उतार देना, वो क्या क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं बोले सबने सुना, ये तमाम चीजें। लेकिन खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। मैंने बताया ना, जैसे अब आप बिहार में जाइए तो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, 2 गठबंधन 1 मोर्चा, 2 गठबंधन में से एक एनडीए। एनडीए में बाकी जितने हैं ना, वो एक तरीके से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं थे, वो निर्भर थे। सिर्फ 2 पार्टियां थी बड़ी, एक बीजेपी और एक जनता दल यूनाइटेड, और इन्हीं पर निर्भर थे चिराग पासवान भी, उपेंद्र कुशवाहा भी, और तो और ये जीतन राम मांझी भी। अभी दूसरे में आएंगे तो महागठबंधन में, महागठबंधन की हालत यह थी कि आरजेडी अकेली ऐसी पार्टी थी जो इन सबको जबरदस्ती लाद कर चल रही थी। चाहे वो वीआईपी ले लो, आप मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टियों को ले लीजिए, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा आधार बिहार में नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूं, यही उत्तर प्रदेश में। अब ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को तय करना है कि उनको ऐसी पार्टी की जरूरत है जो उनके भरोसे, उनकी पार्टी और उनके वोटर्स के भरोसे है, या फिर एक ऐसी जो वोट ट्रांसफर करवा पाए और साथ मिलकर चुनाव लड़ पाए। तो फिलहाल स्पष्ट होने लगा है कि वो आ रहे हैं। अब आइए अगली खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल। असम की प्रमुख राजनीतिक पार्टी एआईयूडीएफ के मुखिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। स्वयं मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने अपने बयान में इसकी पुष्टि की है। बदरुद्दीन अजमल एक बड़े नेता है, लेकिन यहां पर भी एक खेल हो रहा है। कांग्रेस इसी बात को लेकर बड़ा बेचैन है। अब बदरुद्दीन अजमल पर तमाम तरह के आरोप लगाने पर लग गए। जब से बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान किया कि वो एआईएमआईएम के साथ अगले साल यानी 2026 में असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो वहां जो कांग्रेस के नेता है वो एआईएमआईएम के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि यही ओवैसी साहब थे जिन्होंने तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर जीत दिलवाई कांग्रेस के प्रत्याशी को। फिर भी खैर, मैंने वो तस्वीर की बात की थी आपसे, तो एक तस्वीर निकल कर आई, कुछ एक वीडियो है, जरा देखते चलिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक शादी में नजर आ रहे हैं। शादी में 2 लड़के खड़े नजर आ रहे होंगे, एक विधायक साहब है, दूसरे कौन है बताता हूं। ये महत्वपूर्ण तस्वीर, दरअसल जो ये है, ये मुख्तार अंसारी साहब के दोनों बेटे हैं। छोटे बेटे की शादी थी, पहुंचे ओवैसी साहब, लेकिन ओवैसी साहब सोची कहां पहुंचे, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ही इसी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कैंपेनिंग करते समय, जब कैंपेन कर रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बोल रहे थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, ये क्या लिखा है, एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्वर्गीय मुफ्ती मुख्तार अंसारी साहब के सुपुत्र उमर अंसारी भाई के वलीमा कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर ओवैसी साहब ने परिवार के लिए दुआएं और शुभकामनाएं पेश की और शांति और सब्र बेहतरी की दुआ की। मैंने पहले भी कहा था कि यह जरूरी हो जाता है कि साथ रहिए। देखिए, बयान भी आया, असम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमारा गठबंधन होगा, ये बदरुद्दीन अजमल ने क्लियर कर दिया है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप आपस में बाद में लड़ते रहिएगा, अपनी विचारधारा की लड़ाई और उसकी लड़ाई, लेकिन सबसे पहले आप महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को तय करना है कि हकीकत में हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, तय करिए, उसके बाद चुनाव में उतरिए और फिर गठबंधन पर विचार करिए। नमस्कार।